Hello, dear friends. I'm Dr. Shanli Bugnani, your Vastu consultant and neurologist. Today, we are here to discuss about certain ways where you can protect your mental well-being, in this time of pandemic. So, we'll discuss about some 10 different ways. सबसे पहले अगर हम बात करें तो वी हैव टू बी रियली कंसिडरेट इनफ टूवर्ड्स आवर फिजिकल वेलबींग एज वेल एज आवर इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग. सो अगर हम फिजिकल वेलबींग की सबसे पहले बात करें तो येस, एक्सरसाइज इज वन मेजर एस्पेक्ट जिसको हमें खासकर ध्यान में रखना है. बिकॉज कई बार क्या होता है, हम सारा दिन बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे या कुछ भी बैठे बैठे काम कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज रूटीन जरूर बना के रखना है. उसके अलावा हमें मेन एक विटामिन डी का हमें खासकर ध्यान रखना है. बिकॉज एज साइंस एंड एवरीथिंग इट इज बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन कि इट इंक्रीजेज आवर इम्यून सिस्टम वन एंड और आजकल वैसे भी वी आर फ्री, तो वी हैव एम्पल ऑफ टाइम टू गो आउट एंड सिट इन सन. आप सुबह सुबह थोड़ा सा उठ के, क्योंकि इससे हमारा रूटीन भी अपसेट नहीं होगा. जो कि हम अगर हम अपना रूटीन को अपसेट कर देंगे, लेट नाइट सोएंगे, बिकॉज इस समय सब कुछ तो बंद है, तो वी आर एवरीवन इज इंडल्जिंग इन दिस अपसेट रूटीन. सो वी हैव टू बी वेरी कंसिडरेट सो दैट, क्योंकि ये हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं विटामिन डी की बात कर रही थी, तो वी कैन अर्ली मॉर्निंग आप सन में जा सकते हो, आप थोड़ी देर धूप में बैठे, तो इट्स विल बी अ रियली गुड थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट योर इमोशनल इश्यूज, समटाइम्स क्या होता है, द थिंग्स डोंट गो द वे यू वांट. आप जो चाहते हैं द वर्ल्ड में जिस तरीके से आप चाहते हो, वी वुड लाइक द वे वी वुड लाइक, तो ऐसा नहीं होता है. तो और कई बार कुछ ऐसे फियर्स, डाउट्स, इस तरह से चीजें आ जाती है. तो जनरली क्या होता है, हमारे इमोशंस जो है वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं एंड वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ वी नीड टू सर्व दैम. तो या तो हमारे इमोशंस हम उसको सप्रेस करने लग जाते हैं या हम उनको एग्जैजरेट कर देते हैं. तो अगर हम सप्रेस करेंगे तो प्रोबेबली वी कैन गो इनटू डिप्रेशन, एंग्जाइटी. बट अगर हम उनको एग्जैजरेट करेंगे, ज्यादा ओवर रिएक्ट कर सकते हैं. तो हमें खासकर ये चीज का ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब जिस टाइम पे हम अपने इमोशंस को एग्जैजरेट कर रहे हैं, तो वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, नॉट टू रिएक्ट ऑन दैट सिचुएशन. सो और कई बार क्या होता है, अब इस समय जैसे ये सिचुएशंस हैं, there are many couples who are not happy being together. इस समय ऐसी सिचुएशंस है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा, ठीक है, आई अग्री, हमारा इकोनॉमिक इशू सबके सर के ऊपर है, तो वो एक स्ट्रेस हर समय बना हुआ है. तो उस स्ट्रेस को लेके हम अपनी हेल्थ पे और अपने फैमिली रिलेशंस को डिस्टर्ब करें, सो दैट इज नॉट द राइट थिंग. सो वी हैव टू बी रियली रियली कॉशियस अबाउट दैट. अगर एक पार्टनर का अगर ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा है, तो दूसरे पार्टनर को शायद ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें उस सिचुएशंस पे रिएक्ट नहीं करना है, हमें चीज़ों को एग्जैजरेट नहीं करना है. क्योंकि अगर हम चीज़ों को एग्जैजरेट करेंगे तो वो बैटल्स में, वो क्वेरल्स में, वो unnecessary arguments में लीड कर सकते हैं. सो probably at that particular time you can indulge into some breathing exercise. आप अपना you can just stay calm. That's really really important. You can take a breath count up to 4, hold the breath for 4 on 4 counts, and then again release. That means exhale the breath on 4. So you can do this exercise. Breathe in, inhale on the count of 4, hold on count of 4, and then exhale. So this could be a really helpful exercise for controlling your emotions. Then of course, if I talk as I was talking about this physical and next as because we also need to, third point, we also need to focus on a self care. Self care is like, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी हमको इतना चीज़ों को इंफॉर्मेशन दे रही है हमें अपनी केयर करने के लिए. गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर रियली टेकिंग केयर ऑन दैट. सो वी कैन ऑल्सो बी अलर्ट ऑन दैट थिंग. और हम खासकर स्टीम इनहेलेशन पे भी फोकस करें, तो दैट इज अगेन अ रियली गुड, विल बी अ गुड थिंग टू डू. देन नेक्स्ट इज, if I talk about number 4, so we have to really be cautious of what we are watching.
हम लोग इतना टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं यार, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप इज़ फुल ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो हम ऐसा नहीं फील करें कि हम उसको गार्बेज की तरह अपने अंदर डाले जा रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशंस को. सो वी हैव टू बी वी हैव टू थिंक दैट यू हैव टू स्टे इन्फॉर्म्ड बट डोंट ओवर डू इट. सो डोंट ओवर डू ऑल, बिकॉज वो फिर अगेन हमारे इमोशंस पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, हमें फियर देगा. येस ऑफकोर्स ये एक सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि आप फेयरफुल नहीं हो, क्योंकि अगर आप फेयरफुल नहीं होगे तो आप चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे, आप आप कॉशियस नहीं होंगे. बट स्टिल यू रियली नीड टू बी कॉशियस ऑन वॉट यू आर हेयरिंग. और कोशिश करें आप सुबह उठते ही एकदम से आप न्यूज़ और इन चीज़ों में इंडल्ज ना हो जाएं, और एकदम रात को शाम के बाद ट्राई नॉट टू watch all these kind of negative things, so that you can have a nice sleep, because if you don't have a proper sleep, that will also again disturb you. Next, number 5, if we talk about be innovative to stay on social media. आप जो भी सोशल हो रहे हैं तो just be innovative. कुछ भी आप अगर मैं एक बात कहूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एवरीवन इज सेइंग कि ये टाइम है, अर्थ ये टाइम मिला है अर्थ को हील होने का, उसको रिपेयर होने का, तो आई विल से कि दिस इज ऑल्सो अ टाइम फॉर अस. हमारे लिए भी ये टाइम मिला है, आगे शायद नहीं, अब तक कभी नहीं मिला और आगे भी शायद नहीं आए. सो we also have this time to repair ourselves, to learn something, to अपने आप को टाइम देने की जरूरत है. हम अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं जो हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं है, अपनी कुछ प्लानिंग्स कर सकते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं. लॉट थिंग्स वी हैव टू बी इनोवेटिव व्हाट वी हैव टू डू. Then number 6 could be you can go for some guided meditations up. You can find it on net, lots of meditation guided. आप उसको देखें, उसको सुने, और you can relax a bit for some time. और next would be I'll say practice mindfulness exercises, because क्या होता है अगर हम अपनी माइंड को नहीं चला रहे हैं, हम सिर्फ सारा दिन गेम्स खेल रहे हैं या जनरल कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारा जो क्रिएटिव माइंड है वो वर्किंग में नहीं आ रहा है. जब वो वर्किंग में नहीं आता है तो दैट इज अगेन अ वन मेजर कॉज ऑफ डिप्रेशन और एंग्जाइटी. सो वी हैव टू मेक दैट mind also into work. So we can do some mindful exercises, we can start reading books. So that is again one of a very good thing to stay alert और अपने उस mind को active करने के लिए, which is again a very important factor for our mental well-being. Then next point would be gratitude exercise. Yes, आप ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप एक अपने इमोशंस का एक जर्नल बना सकते हो. बिकॉज होता क्या है कि हमें थैंकफुल होना हर चीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. यस अगेन अगर हम इस टाइम पे कहें, लोग कहेंगे जी हम यहाँ इतने इश्यूज में हैं, हमारा काम नहीं चल रहा है, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, हम कैसे थैंकफुल हुए. बट येस वी हैव टू बी थैंकफुल, वी आर ब्लेस्ड कि हम अपने घर में हैं, हमारे ऊपर छत है, हमें खाने पीने के सब रिसोर्सेज है, तो वी हैव टू बी रियली थैंकफुल ऑफ व्हाट वी हैव. सो नेक्स्ट आई विल कम ऑन लास्ट पॉइंट इज दैट यू कैन experiment with some new hobbies or you can do some online courses. एंड इसमें भी यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि आप कुछ भी इंटरनेट पे कोर्सेज में इंडल्ज नहीं कर रहे हैं. आप अपनी हॉबी को एक्सप्लोर करिए एंड लुक फॉर व्हाट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. क्योंकि जब जिस चीज़ में आपका मन होगा, आपको जो चीज़ अच्छी लगेगी, आप उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे और इसको लॉन्ग टर्म तक उसको ले पाओगे. जिस हिसाब से सिचुएशंस चल रही हैं, आपको प्लानिंग्स करने की ज़रूरत है. हम लोग वी कैन सिट क्वाइट एंड प्लान ऑफ फ्यूचर एंड देन we can because and we can learn lots of new things जो रूटीन में हमारी हॉबीज होती हैं, हमारा पैशन होता है, हमारा मन करता है ये सब चीजें करने का, पर हम कर नहीं पाते क्योंकि हम इतने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में. सो दिस इज again a very good time to explore new things, explore new ideas, generate lots of learnings, and you can do a lot of things and be happy and be calm, stay home, stay safe. So if this any of these informations has really helped in anybody's life, so please do like and share my video, and please do subscribe my channel. अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, so that you can go get the new notification. So thank you so much.